नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर को छोड़कर लोकसभा के इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल हुई आज। जम्मू कश्मीर में ये अमल होगा कल। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए आज नई दिल्ली में अपना चुनाव मंशूर किया जारी। उड़ी सेक्टर में 2 मिलिटेंटों को हलाक करके फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। और पूरे आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जुम्मतुल विदा की मुनासिबत से रूह परवर इज्तिमाआत का इनेकाद। खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत ज़वन तालस माज बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, दात खसुन तो दोद कम दुन। भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करू फिल फौर रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर को छोड़कर लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल आज की गई, जबकि जम्मू कश्मीर में जांच पड़ताल का काम कल किया जाएगा। इस दौरान इस मरहले के इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल करने का अमल कल शाम खत्म हो गया। इस मरहले में 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 88 लोकसभा निशस्तों के साथ साथ बाहरी मणिपुर लोकसभा हल्के के बाकी हिस्से पर चुनाव होगा, जबकि इस हल्के के कुछ हिस्से का चुनाव पहले मरहले के तहत होगा। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोकसभा इंतखाबात के हवाले से चुनाव मुहिम में तेजी आती जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के आला रहनुमा, ओहदेदारान और लीडर चुनावी जलसों में अवामी इज्तिमाआत और रैलियों से खिताब करके वोटरों को अपने उम्मीदवारों के हक में करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। 11 रियासतों के म्युनिसिपल कमिश्नरों और उन जिला अफसरों के साथ इंतखाबी कमीशन ने आज एक मीटिंग की, जहां पिछले आम इंतखाबात में सबसे कम तादाद में लोगों ने वोट डाले थे। ऐसे पार्लिमानी हलकों में ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए आला चुनाव कमीशन राजीव कुमार की सदारत में निर्वाचन सदन नई दिल्ली में मुनक्किदा इस मीटिंग में मुख्तलिफ उमूर पर गौर खोज किया गया और मुख्तलिफ तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मीटिंग के दौरान मखसूस शहरी और देही इलाकों में कम तादाद में लोगों के वोट डालने के मामले का हल तलाश करने के लिए मखसूस एक्शन प्लान पर भी तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है, जिसमें उसने 400 दिन की कम से कम उजरत की कौमी गारंटी, हर गरीब कुंबे को सालाना 1 लाख रुपए, मरकजी सरकार की मुलाजमतों में खवातीन के लिए 50% रिजर्वेशन, कम से कम इमदादी कीमतों के लिए कानूनी गारंटी और ज़ात पर मबनी कौमी मर्दमशुमारी का वादा किया है। पार्टी सदर मलिक अर्जुन खड़गे और सीनियर पार्टी रहनुमा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली में चुनाव मंशूर जारी किया। कांग्रेस ने अगली दिहाई में 23 करोड़ अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाने, बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने और गरीबी को दूर करने का भी वादा किया है। पार्टी ने यह भी वादा किया है कि वो सरकारी मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देने की फीस भी खत्म करेगा। कांग्रेस ने सबके लिए हिफ्ज़ान सेहत के लिए 25 लाख रुपए तक का नकदी बगैर सेहत बीमा और मरकजी हुकूमत में मुख्तलिफ सतहों पर मंजूर शुदा असामियों में तकरीबन 30 लाख असामियों को पूरा करने का भी वादा किया है। चुनाव मंशूर में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की तफ्तीश कराने के लिए भी कहा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि इस जमात ने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कई मुश्किलात पैदा किए और रियासत को 2 मरकजी इंतजाम वाले इलाकों में तकसीम करने के अलावा इसकी तारीखी हैसियत को ख़त्म किया। कटरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार रमन बल्ला के लिए इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की जमातें मुल्क के सेक्युलर किरदार, जमहूरियत और आइन को बचाने के लिए जमा हुई हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी और उसकी हिमायती जमातों की शिकस्त देकर अपनी नाराजगी का इजहार करें।
बीजेपी के सीनियर लीडर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने कहा है कि कठवा, उधमपुर, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ पार्लिमानी हलके के वोटरों को इस पहाड़ी पार्लिमानी हलके में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की यकीनी बनाने के लिए बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जतेंद्र सिंह के हक में 19 अप्रैल को वोट डालना चाहिए। आज बानीहाल इलाके में कई अवामी मीटिंगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो दिन गए जब इन इलाकों के वोटर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को अपना खैर खा मानते थे। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनकी पार्टी को जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी बीम के तौर तस्लीम करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि कमीशन ने आने वाले इंतखाबात के लिए पार्टी को मेज़ बतौर चुनावी निशान अलॉट किया है और पार्टी के साबिका निशान साइकिल से मुतल्लिक चुनाव कमीशन में दायर पेटिशन पर सुनवाई होने पर पार्लिमानी इंतखाबात के बाद फैसला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर यूटी में सभी राय दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफ़ी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में कुछ ज़्यादा ही जोश व खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, अवाम दोस्त और काबिल हो। बहुत खुशी है कि मैं इस साल अपना पहला वोट डालने जा रहा हूं और ये देख के सोच समझ के ही ये स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि एक वोट जो है इसका भी बहुत बड़ा वैल्यू होता है। तो हमें सोच के देख के अपना वोट देना चाहिए। ये पूरे कश्मीर के लोगों के लिए एक मैसेज है कि अपना वोट उस इंसान को दें, उस फर्द को दें जो आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचे, जो आपकी सोसाइटी को तरक्की की ओर ले जाए, जो आपकी सोसाइटी के साथ आपकी सोसाइटी के लिए डेवलपमेंटल काम करे। और जो वादे उन्होंने वोटिंग से पहले जो लीडर्स हमारे वादे करते हैं, जो लीडर ऐसा हो जो वादे करके अपने वादे जो है वो पूरा कर सके, उसी को वोट दें। ईमानदार होना चाहिए, एक सच्चा इंसान होना चाहिए। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इस बार इस इलेक्शन में मैं पहले अपना वोट कास्ट करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे मेरा जो वोट है ये सही तरीके पे जाना चाहिए, क्योंकि मैं जनरल में सबको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी अपना वोट जो है एक ऐसे लीडर को दें, एक ऐसा लीडर चुने जो ईमानदार हो, क्योंकि बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो वादे करके जाते हैं लेकिन बाद में जो वादे हैं वो झूठे हो जाते हैं। लेकिन इस बार हमें सोच समझकर वोट देना, अपना कास्ट वोट करना चाहिए, क्योंकि ईमानदार जो लीडर है वो ईमानदार होना चाहिए। वो फौज ने बारामुल्ला जिले के उड़ी सेक्टर में 2 मिलिटेंटों को हलाक करके दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। फौज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस सेक्टर में आज सुबह रुस्तुम पोस्ट पर तैनात एहलकारों ने कुछ मुश्तबा हरकत का अंदाजा लगाने के बाद दरअंदाजी की कोशिश करने वालों को ललकारा, जिसके जवाब में उन्होंने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में 2 मिलिटेंट मारे गए। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मतुल विदा के सिलसिले में वादी बर में ज़ियारतगाहों, खानकाहों, बुकजात और मसाजिद में नमाज जुम्मा के बड़े बड़े इज्तिमाआत मुनक्किद हुए, जिनमें हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद शरीक होकर बारगाह इलाही में सर्ब सुजूद हुए और इंसानियत की बका के लिए दुआ की गई। वादी में जुम्मतुल विदा की सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक्किद हुई, जहाँ कसीर तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुम्मा अदा की। इस मौके पर उलमाए किराम ने फ़लसफ़े जुम्मतुल विदा और फजीलत माह रमज़ान के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया, जबकि जम्मू कश्मीर में तरक्की, खुशहाली और अमन सलामती के लिए दुआ की गई।
शहरी कलाशपुरा में भी फर्जंदान तौहीद की एक बड़ी तादाद ने नमाज जुम्मा में शिरकत की। इस दौरान अइमा हजरात ने जुम्मतुल विदा और नुज़ूल कुरान के मुख्तलिफ गोशे उजागर किए। आसार शरीफ जनाब साहब सोरा में भी नमाज जुम्मा के हवाले से एक बड़ा इज्तिमा हुआ और लोगों की एक बड़ी तादाद ने बारगाह इलाही में सर्ब सुजूद होकर अल्लाह की खुशनुदी तलब की। इस मौके पर उलमाए किराम ने फ़लसफ़े माह रमज़ान के अलावा शब कद्र के फ़ज़ाइल बयान करके मुसलमानों से कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने की ताकीद की। ज़ियारत शरीफ पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह खानियार में भी नमाज जुम्मा में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अमन सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जुम्मतुल विदा के मौके पर अहम शरीफ बांडीपुरा, मखामा बीरवा, आसार शरीफ खिरम सिरहामा, आसार शरीफ पिंजोरा शोपियान, ज़ियारत शरीफ शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह चरार शरीफ और काबा मरग अनंतनाग में भी नमाज जुम्मा के अजीम शान इज्तिमात हुए, जिनमें बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। काबा मरग अनंतनाग में जुम्मतुल विदा के हवाले से मुनक्किदा मजलिस के दौरान उलमाए किराम ने माह रमज़ान की फजीलत के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। ज़ियारत शरीफ हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह अशमुकाम में भी जुम्मतुल विदा के हवाले से एक बड़ा इज्तिमा हुआ। इस दौरान बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने नमाज जुम्मा अदा की और अल्लाह के हुजूर सर्ब सुजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की। वक़्फ़ बोर्ड और ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग ने इस मौके पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए माक़ूल इंतज़ामात किए थे। श्रीनगर के तारीखी खानकाई मुअल्ला में भी जुम्मतुल विदा के हवाले से अज़ीमुश्शान तकरीब मुनक्किद हुई, जहां बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज अदा की। नमाज जुम्मा से कबल अइमा हजरात ने जुम्मतुल विदा की फजीलत, शान नुज़ूल कुरान, रमज़ानुल मुक़द्दस के तीनों अशरों पर वाज़ो तबलीग फरमाते हुए कहा कि कुरान पाक पूरी इंसानियत की बका और फर्जंदान तौहीद के लिए ज़ाबिते हयात है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 20.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों के फौरन बाद हमारी खुसूसी सीरीज जन आदेश पेश होगी। लोकसभा इंतखाबात 2024 के सिलसिले में हमारी इस खुसूसी सीरीज में स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस के एडवोकेट शेख आमिर और बीजेपी के साहिल बशीर भट्ट। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।